आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गैबिका कैप्सूल के बारे में वो तमाम मालूमात जो आपको इस दवा के बारे में जानने की ज़रूरत है। इस वीडियो के एंड पर आप जान पाएंगे गैबिका कैप्सूल का सही इस्तेमाल, इसमें कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है, डोजेज फॉर्म, साइड इफ़ेक्ट और इसके इस्तेमाल में एहतियात। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फार्मासिस्ट मैमूना और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो गैबिका कैप्सूल के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेडिसिन से रिलेटेड फार्मासिस्ट की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपकी सपोर्ट और आपकी सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस मेडिसिन का नाम है गैबिका और ये 14 कैप्सूल्स की पैकिंग में अवेलेबल है। गेट्स फार्मा की प्रोडक्ट है और डिफरेंट स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। ये 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। गैबिका में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है? तो गैबिका कैप्सूल में एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रीगैबलिन है। ये गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड गैबा का एनालॉग है जो कि ब्रेन में काम करता है। प्रीगैबलिन वो पहली ड्रग है जो फाइब्रोमाइल्जिया के इलाज के लिए FDA ने अप्रूव की। प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन केमिकली एक जैसे हैं। ये असाब के दर्द और मिर्गी में पड़ने वाले फिट्स के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आते हैं प्रीगैबलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। ये कैसे काम करती है? प्रीगैबलिन वो ड्रग है जो दवाइयों के ग्रुप एंटी एपिलेप्टिक्स और एंटी कन्वर्सेंट से बिलोंग करती है। ये ड्रग हमारे दिमाग और हराम मगज़ में कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है, नर्व्स को स्टेबलाइज करती है, नर्व्स की एक्साइटेशन को कम करती है, दिमाग और हराम मगज़ में गैर मामूली बरकी सरगर्मियों को कम करती है। ये बरकी सरगर्मियाँ मिर्गी के दौरों और असाबी दर्दों का बायस बनती हैं। अब आते हैं गैबिका यानी प्रीगैबलिन के इस्तेमाल की तरफ। तो प्रीगैबलिन ड्रग डायबिटीज के मरीजों में असाब के दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। शिंगल्स की बीमारी की बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि इसकी वजह से स्किन में और असाब में जलन वाला दर्द होता है, खारिश रहती है, उसके बाद दर्द होती है जिसको हम न्यूरल्जिया कहते हैं। गैबिका के कैप्सूल न्यूरल्जिया को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गैबिका के कैप्सूल हराम मगज़ पर अगर चोट आ जाए तो उसके दर्द को कम करने के लिए और उसके इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गैबिका को मिर्गी के मरीजों में दौरे कम करने के लिए एडवाइस किया जाता है। गैबिका को एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से होने वाले असाबी दर्द, असाबी खिंचाव, कमर के दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए एडवाइस किया जाता है। डायबिटीज़ के मरीज़ों को पाँव में जलन महसूस होती है, चुभन होती है, पाँव हो जाते हैं तो उस केस में भी गैबिका को एडवाइस किया जाता है। ये पाँव में होने वाली जलन को कम करती है। गैबिका के कैप्सूल्स फाइब्रोमाइल्जिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी लॉन्ग लास्टिंग बीमारी है जो कि पूरी ज़िंदगी चलती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में दर्द रहता है, पेशेंट को थकावट महसूस होती है, नींद में रुकावट होती है, सर दर्द रहता है और इसकी कोई वजह भी मालूम नहीं होती। डॉक्टर इसको प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं कर सकते। फाइब्रोमाइल्जिया के इलाज के लिए भी गैबिका को एडवाइस किया जाता है। ड्रग एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर में डॉक्टर्स गैबिका की मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जो कि ड्रग एडिक्ट होते हैं, अफ्यूम यूजर्स होते हैं और अफ्यूम को विड्रॉ करने के लिए गैबिका की मेडिसिन से हेल्प ली जाती है। इसके अलावा गैबिका टांगों में रेस्टलेसनेस को कम करने के लिए भी यूज़ की जाती है।
गैबिका की डोज़ क्या होती है? तो डिफ़रेंट बीमारियों में, डिफ़रेंट कंडीशंस में गैबिका की डोज़ डिफ़रेंट होती है। तो सबसे पहले पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि असाबी दर्द के इलाज के लिए इनिशियली गैबिका की 50 मिलीग्राम की डोज़ दिन में 3 दफ़ा दी जाती है, यानी कि पूरे दिन में 150 मिलीग्राम की डोज़ दी जाती है। उसके बाद 1 हफ़्ते इसका रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। रिस्पॉन्स चेक करने के बाद गैबिका की डोज़ 150 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा कर दी जाती है, यानी कि पूरे दिन में इसकी डोज़ 300 मिलीग्राम होती है। शिंगल्स के मरीज़ों में न्यूरैल्जिया के इलाज के लिए इनिशियली डोज 75 मिलीग्राम टू 150 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल की जाती है, या फिर 50 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल की जाती है। इनिशियली 75 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा या 50 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा इसकी डोज रखनी है। इसके बाद पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है। अगर बेहतरी महसूस नहीं होती तो 1 हफ़्ते के बाद 75 मिलीग्राम से डोज इंक्रीज़ करके 150 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा कर देनी है, या अगर पेशेंट को आप 50 मिलीग्राम की डोज इनिशियली दे रहे हैं तो 50 से इंक्रीज़ करके 100 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा कर देनी है। अगर फिर भी बेहतरी महसूस नहीं होती तो डोज को मज़ीद इंक्रीज़ करके 300 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा एडवाइस की जाती है। अब आते हैं गैबिका कैप्सूल्स के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो कि नींद का ज़्यादा होना है, जिससे गनूदगी ज़्यादा होती है, नींद आती है, शदीद कब्ज़ हो सकती है, डायरिया हो सकता है, याददाश्त में कमी हो सकती है, थकावट, वज़न का बढ़ जाना, उल्टी, मतली, और इसके अलावा गैबिका के लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से जिनसी ख्वाहिश में कमी हो सकती है। अब आते हैं गैबिका के इस्तेमाल करने में हमें किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर आप गैबिका की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने उसको 3-4 माह इस्तेमाल कर लिया है और अब आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपकी डोज़ को रिड्यूस करेगा। अगर 100 मिलीग्राम ले रहे हैं तो उसको 50 मिलीग्राम पे लेके आएगा, और 1 हफ़्ता आपने वो वाली खुराक इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस दवा को रोकना है। अगर आप ऐसा नहीं करते और अचानक से गैबिका को स्टॉप कर देते हैं तो इससे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगी। विड्रॉल सिम्टम जैसे कि नींद का ना आना, सर में दर्द हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है, और इसके अलावा गैबिका को छोड़ने से भी एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए इसको अचानक छोड़ने से गुरेज करें। अगर आप गैबिका के इस्तेमाल करने से अगर आपको वज़न में ज़्यादती महसूस हो रही है और आप शुगर के पेशेंट हैं, तो शुगर की दवा की डोज में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर से मशवरा करें कि आप शुगर की दवा के साथ गैबिका का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डॉक्टर आपकी मेडिसिन को एडजस्ट करेगा। अगर आपको गैबिका के इस्तेमाल से फेस पे स्वेलिंग महसूस होती है, एडिमा महसूस होता है, तो इसका इस्तेमाल फ़ौरन से रोक दें। ऐसे लोग जिनको प्री गैबलन से एलर्जी है वो गैबिका का इस्तेमाल ना करें। वाइन या अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अल्कोहल के इस्तेमाल करने से गनूदगी और नींद होती है। तो अगर आप गैबिका के साथ भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा गनूदगी होगी और नींद आएगी, और इसके अलावा और भी बहुत से नुकसान हो सकते हैं। कोई भी किसी किस्म की मशीनरी ऑपरेट ना करें। ड्राइविंग करने में एहतियात करें, क्योंकि गनूदगी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। गैबिका के इस्तेमाल की वजह से आंतों का फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है और कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में गैबिका का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। अगर आप कोई भी स्लीपिंग पिल ले रहे हैं, जैसे कि ज़िनेक्स ले रहे हैं, आप एज़ोलाम ले रहे हैं, तो गैबिका का साथ में इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि जो ज़िनेक्स है वो भी CNS डिप्रेसेंट मेडिसिन है, उससे नींद आती है, गनूदगी होती है, और गैबिका की वजह से भी गनूदगी होती है। तो इसकी वजह से ये गनूदगी वाला इफेक्ट एडिटिव हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। अब आते हैं ड्रग की ओवरडोज की तरफ। तो जो
डोज डॉक्टर ने बताई है उस डोज से ज़्यादा का इस्तेमाल आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ओवरडोज की वजह से आपको रेस्टलेसनेस हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, इसके अलावा नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो इसकी डोज को खुद से इंक्रीज़ ना करें। अब आते हैं गैबिका की ड्रग इंटरेक्शंस की तरफ। तो ड्रग इंटरेक्शंस का मतलब ये है कि वो कौन सी ड्रग्स हैं, 2 ड्रग्स जो इकट्ठी नहीं लेनी चाहिए। तो गैबिका के ड्रग इंटरेक्शंस का मतलब ये है कि गैबिका के साथ कौन सी दूसरी ड्रग हम नहीं ले सकते या हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो वज़न कम कर रहे हैं और ऑर्डी स्टेट मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके साथ गैबिका का यूज़ ना करें। उल्टी के केस में मेटोक्लोप्रामाइड लोग यूज़ करते हैं। मेटोक्लोप्रामाइड और गैबिका का इकट्ठा इस्तेमाल ना करें। हाइपरटेंशन के मरीज़ एनालाप्रिल ले रहे हैं जो कि एक एसी इनहिबिटर है, उसके साथ भी गैबिका का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। गैबिका कैप्सूल्स के साथ ड्यूलॉन के कैप्सूल्स बहुत से डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं। ड्यूलॉन जो है वो एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, तो इसका अगर आप गैबिका के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गनुदगी हो सकती है। तो ये थी गैबिका की ड्रग इंटरेक्शंस और गैबिका की तमाम डिटेल। गैबिका के जो मैन्युफैक्चर है वो गेट्स फार्मा है और इसकी प्राइस 144 रुपीज़ पर पैक है और एक पैक में 14 कैप्सूल्स अवेलेबल हैं और ये एक अफोर्डेबल मेडिसिन है। तो ये था गैबिका कैप्सूल का कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।